लंबी लड़ाई आजादी की हमने जीती और इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं मैं कह रहा। उसमें 90% उपला साहिबान की अपनी एक पहचान थी। और तो और किसी फील्ड में भी आजादी के बाद भी मंत्रिमंडल बनता, उसमें बड़ी संख्या में इस देश के वकील मंत्री के तौर पे आते। मैं एक किस्सा आपको सुना के बात करता हूं। मैंने एक लेख पढ़ा था और वो उसमें ये था कि इस देश में एक्सटर्नल अफेयर्स के सबसे कामयाब मिनिस्टर कौन हुए। तो उसमें जब मैंने देखा कि कामयाबी की सबसे बड़ी मंजिल अगर किसी ने तय की, एज फॉरेन मिनिस्टर, एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो सरदार सौरभ सिंह थे, जो एक बहुत अच्छे वकील थे। और यहां तक नहीं, आज भी जो हम आपसे वोट की अपील करने आए हैं, इसके साथ साथ ये भी अपील करने आए हैं कि एक समय था और पार्टिसिपेशन हमारे वकीलों का बहुत ज्यादा था, अब कम हो रहा है। मैं इसलिए हमारे वकील बोल रहा हूं कि मैं भी वकील। और 1970 में वकालत शुरू की थी, आज से 54-55 साल पहले। लेकिन अभी वकील जमे नहीं थे कि हमारे को कांग्रेस ने चुनाव लड़ा दिया 25 साल की उम्र में, तो नेता बनने की तरफ चल पड़े। तो मेरा तो आपसे सिर्फ ये है कि आज के परिपेक्ष में, आज के हालात में क्या आप अपना रोल प्ले कर रहे हो? आप अगर खुद अपने आप को जांचोगे तो आप अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, क्योंकि आज जरूरत इस बात की है, जो आजादी से पहले एक नजरिया था इस देश के वकीलों का, और आजादी के भी कुछ साल के बाद जो नजरिया रहा, उसमें इसलिए था कि पार्टिसिपेशन में आपकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी। आज हिस्सेदारी नहीं है। और जैसे मैंने कहा, 70 में वकालत शुरू करूं और 1.5 साल के बाद राजनीति में चला जाऊं, तो मेरे को वकीलों ने और मेरे मौकलों ने वकील कहना छोड़ दिया, कहने लगे जी आप तो दर्शनी वकील हो। तो पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज है, ऐसे एथिक्स है जो हमारे प्रोफेशन में भी है और पॉलिटिकल सिस्टम में भी। आज आप अगर अपना फर्ज अदा करना चाहें, जहां वकालत में आप अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, क्या आप कैन यू सेव योर राइट्स फॉर लिबर्टी? आप अपने देश के लिए कोई बात ऐसी बोलने के लिए शक्ति रखते हो? क्या आप ये नहीं समझते कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आज बहुत बड़ा एक खतरा है? क्या आप ये नहीं समझते कि आने वाला जो समय है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान की घड़ी होगी? मैं 52 साल से राजनीतिक जीवन में हूं। 72 में पहला चुनाव लड़ा मैं एक चीज महसूस करता हूं, एक ज्योतिषी के नाते नहीं, एक मेरा लंबा सफर राजनीति में होने के नाते, कि आज अगर देश चुनाव में है तो राजनीतिक लोग नहीं है, नेता लोग नहीं है, राजनीतिक पार्टियां नहीं है, साधारण मतदाता, वोटर, वो करवट बदल रहा। और वो करवट बदलता मेरे को उसकी आवाज सुनती। और वो मैं तो इतना कहता हूं कि वो करवट अभी 1 महीने का समय और है। कितनी तेजी से वो करवट बदलेगा, उतने ही अच्छे परिणाम आएंगे। और अगर उसकी स्पीड में कमी रही तो परिणाम उतने अच्छे नहीं आ सकते। इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि उसको स्पीडोमीटर
तो आप तय कर सकते हैं। आप हैं समाज के आदमी जो अपने देश के संविधान को, अपनी डेमोक्रेसी को, अपने 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 अधिकार को, बोलने के अधिकार को, इन 3-4 चीजों को अगर बचाना है तो आप मैदान में आए। और मैं तो शैलजा वैसे तो 4 टाइम की मेंबर पार्लियामेंट है लोकसभा की और 2 बार आपके यहाँ से जीती हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इसकी एक क्वालिटी है जो जिस लड़ाई की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, उस लड़ाई में ये कूदी है तो जिद्दी बहुत है, और जिद्दी परवर्ती का आदमी ही इस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ सकता है। इसलिए आपसे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप ये गाड़ी, ये करवट बदलने का साधारण मतदाता का मन, इसको और जानते ताकि 140 करोड़ लोगों का भविष्य वो कहीं ना कहीं खतरे में हो तो उसको निकालने का काम आप भी कर सकते हैं। यही बात कहनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं